जय श्री राम। वचनामृत की आज की कड़ी में एक बड़ा ही उपयोगी प्रसंग मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में एक प्रसंग है। माता जानकी गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में स्थित गौरी के मंदिर में जाती हैं और वहां माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं मनचाहा वर के लिए। इस प्रसंग का यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई कन्या या कोई युवक पाठ करे तो निश्चय ही उसका विवाह हो जाता है। प्रसंग है राम और लक्ष्मण दोनों भाई धनुष यज्ञ में विश्वामित्र के साथ गए हैं। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण दोनों उठते हैं और विश्वामित्र की पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं और वहां के मनोहर दृश्य को देखकर हर्षित होते हैं। ठीक तभी एक चौपाई है। तेहि अवसर सीता तह आई, गौरी पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। राम और लक्ष्मण देखते हैं कि उसी समय सीता जी पुष्प वाटिका में प्रवेश करती हैं, क्योंकि सीता जी को उनकी मां ने गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में स्थित गौरी के मंदिर में भेजा है। और जो साथ में सखियां हैं वह भी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं और कोकिल कंठों से, सुंदर कंठों से, मनोहर वाणी से सुंदर सुंदर मंगल ध्वनि, मंगल गीत गा रहे हैं। भगवान राम सीता के रूप माधुर्य पर मुग्ध हो गए और वो लक्ष्मण से कहते हैं, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे लक्ष्मण, ये वही जनक की बेटी है, जनक की पुत्री है, जिसके लिए ये धनुष यज्ञ हो रहा है। और किसी पर ध्यान भगवान राम का नहीं जाता है, लेकिन माता सीता पर ध्यान जाता है, क्योंकि वो दोनों ही
पुरुष और प्रकृति की जोड़ी है। भगवान साक्षात नारायण के अवतार हैं और माता सीता लक्ष्मी स्वरूपा है। तो इन लोगों को लेके भगवान श्री राम के हृदय में जो प्रेम प्रस्फुटित होता है उसका वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास ने किया है कि सखिया, हे लक्ष्मण, सखिया गौरी पूजन के लिए सीता जी को लेकर पुष्प वाटिका में आई हैं, जिससे उनके रूप से, सौंदर्य से पूरी पुष्प वाटिका, पूरी फुलवारी प्रकाशमान हो गया है। पूरी फुलवारी में प्रकाश छिड़ गया है, उज्जवल हो गया, धवल हो गया है। इसके पश्चात का जो प्रसंग है उसी का पाठ करना है 21 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक। जिसके घर में विवाह योग्य कन्या या युवक है और विवाह होने में विलंब हो रहा है, उसके लिए यह बहुत ही बड़ा और सुंदर उपाय है। इस उपाय को करने से शीघ्र ही, अवश्य ही कन्या का विवाह हो जाता है, वर का विवाह हो जाता है। जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना ही शीघ्र विवाह होगा। किंतु सावधानी यह रखें कि घर में अपवित्रता की कोई भी बात नहीं हो, यहाँ तक कि कलह क्लेश भी नहीं हो, क्रोध नहीं हो किसी को। पूर्ण शांतिमय वातावरण में प्रतिदिन सुबह शाम जो चौपाइयां मैं बता रहा हूं उसका पाठ करें। बिल्कुल निरामिष, लहसुन प्याज रहित रहकर परिवार के सभी सदस्य सहयोग करें और चमत्कार देखें 21 दिनों का। तो शीघ्र मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त से आप इसका लाभ उठाएं। भगवती का जप, पूजन, अनुष्ठान प्रारंभ करें। इसके लिए सबसे पहले नजदीक के किसी शिवालय, पार्वती या किसी भी देवी मंदिर में जाएं और भगवती का अच्छी तरह पूजन करके लाल पुष्प से श्रृंगार करें और संकल्प करें। संकल्प हेतु एक लाल चुनरी में लाल रंग से रंगी हुई सुपारी, लाल अक्षत, एक गांठ हल्दी, दूध, एक सिक्का, एक डिब्बी सिंदूर, एक कमरकट्टा रख लें और इस प्रकार से गांठ बांध लें कि अनुष्ठान पर्यंत सुरक्षित रहे। फिर श्रद्धापूर्वक संकल्प लेकर मन में यह प्रार्थना करें कि हे भगवती, मैं संकल्प ले रहा हूँ कि आज से 21 दिन तक तुम्हारी प्रार्थना और स्तुति करूँगी। माता कृपा करो और मुझे शीघ्र मेरे मनोनुकूल, मनोवांछित पति की प्राप्ति का वर दो। अब आप इन चौपाइयों का पाठ करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना।
भव भव विभव पराभव कारिणे विश्व विमोहनि स्वभस बिहारिणी पति देवता सुतियम हूँ मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकहि कही सहद शारदा शेख सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा सुरपुर सबहि के किन्हु प्रगटन कारण तेहि अस कहि चरण गहे बदेहि विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिंह प्रसादु सिर धरे बोली गौरी हरखुहिय भरे सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सोबर मिलहि जाहि मनुराचा मनु जाहि राचउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हरखियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सियहि हरखिन जात कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। भगवती की प्रतिमा से मिले आशीर्वाद पुष्प को श्रद्धा से उठाकर दोनों नेत्रों में और मस्तक में लगाएं, फिर हृदय से लगाकर उसे अपने घर के पूजा स्थल पर रख दें। 21 दिनों तक इस अनुष्ठान को प्रातःकाल और संध्या समय में करें। 21वें दिन श्रद्धापूर्वक हवन करके संकल्प सामग्री और पूजन सामग्री को प्रवाहित कर दें। यही प्रसंग है जिसका पाठ करना है और जैसा माता पार्वती ने सीता को वरदान दिया है, मन जाहि नाचनु मिलहि सोवर सहर सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। इसका पाठ करें
और इस उपयोगी प्रसंग को अपने सभी इष्ट मित्रों को भेजें। जिस किसी के घर में भी इस प्रकार की कोई समस्या होगी उनका निदान हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।